चेरनोबिल त्रासदी को भले ही लोग दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर त्रासदी मानते हों, लेकिन सोवियत संघ ने से बहुत से हादसों को दुनिया से छुपा कर रखा। इन्हीं में से एक किसी कारण से बसा था सीक्रेट शहर। इसे सोवियत संघ ने दुनिया से लगभग 50 साल तक छुपा कर रखा था, यहाँ तक कि इसका मैप पर नामो निशान तक मौजूद नहीं था। बात हो रही है रूस के सिटी 40 शहर की, जिसे आज दुनिया ओरजस्क के नाम से जानती है। इस शहर को सोवियत संघ के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के साथ बनाया गया था। इसका निर्माण 1947 में हुआ था। इस शहर को रूस के मयाक इलाके के पास बनाया गया था। मयाक में सोवियत संघ ने 1945 से 1957 तक काफ़ी रेडियो एक्टिव पदार्थ फेंके थे। एक अनुमान के अनुसार यहाँ चेरनोबिल हादसे से अधिक न्यूक्लियर वेस्ट धीरे धीरे करके फेंका गया था। ये इतना खतरनाक था कि इसकी चपेट में आने से लाखों लोग रेडिएशन से तड़प तड़प कर मर जाते थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता था। अगर कोई गड़बड़ी भी हो जाती तो सोवियत संघ उसे छुपा लेता। लोगों को इस बात की भनक न लगे, इसलिए सरकार उन्हें अच्छी नौकरी, गाड़ी, खाना पीना देकर उनका ध्यान भटकाती थी। यहाँ के लोग पूरे राजसी ठाट बाट के साथ रहते थे और वो खुद को दूसरे नागरिकों से भाग्यशाली समझते थे, इसलिए लोग यहाँ रहने को तैयार हो जाते थे। लेकिन जैसे ही वो लोग इस शहर में रहने आ जाते तो उनकी मौजूदगी का सारा रिकॉर्ड सरकार मिटा देती थी। वैसे इस शहर को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने गुप्त रूप से बनवाया था। इसके लिए उसने 40,000 कैदियों को कम सजा का प्रलोभन देकर उनसे इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पर काम करवाया था। ये जानते हुए भी ये उनके लिए मौत की सजा से कम न होगा, वो ये काम करने को मजबूर थे। इस शहर को उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों की मदद से 1.5 साल में बना डाला था। लेकिन 1994 तक ये शहर न तो दुनिया के मैप पर था और न ही रूस की जनगणना में इसके लोगों को शामिल किया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक रूस के नेता स्टालिन ने ऐसे कई शहरों को बसाया था जहां चोरी छुपे परमाणु हथियार बनाए जाते थे। यहां रहने वाले लोगों का सरकार अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। यही कारण है कि तबीयत खराब होने के बावजूद वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करते थे। इस शहर की कराची झील में परमाणु वेस्ट डाला जाता था, जिसकी वजह से ये सूख गई। इसकी रेत में भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए गए थे, जिनसे लोगों को खतरनाक बीमारियां हो सकती थी। ओरजस्क की इस झील को दुनिया का सबसे बड़ा कंटामिनेटेड प्लेस कहा जाता है। यह विश्व में डेथ लेक के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं कि आज भी लगभग 80,000 लोग यहाँ रहते हैं। इसको चारों तरफ से कटीली तारों से घेरा गया है और बंदूकधारी सैनिक इसकी रखवाली करते हैं। 2001 में रूस की सरकार ने ऐसे 42 बंद हो चुके शहरों के बारे में दुनिया को बताया था, लेकिन आज भी कहा जाता है कि इनमें से लगभग 15 शहरों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए थे। इनका खुलासा होना बाकी है। सीक्रेट शहर में रहना तो ठीक था, लेकिन उसके नाम पर किसी रेडियो एक्टिव प्लेस में आज की दुनिया में शायद ही कोई रहना चाहे। अगर आप लोगों को यह आलेख पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ आप मेरे साथ इस कहानी में बने रहे। आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।